जंगल में सुबह का वक्त था। हरनी रेमा और इसका नन्हा बेटा चमकी जंगल के किनारे घास चुर रहे थे। चमकी बेटा, ज्यादा दूर मत जाना, जंगल बहुत बड़ा है। मामा मैं बस तितली के पीछे खेल रहा हूँ। चमकी खेलते खेलते झाड़ियों की तरफ गया और फिर अचानक गायब हो गया। चमकी, चमकी बेटा आवाज दो, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? रीमा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फीरा, चमकी गुम हो गया है। लोमड़ी ने ऊंची आवाज में जंगल का अलार्म लगाया। चंद ही लम्हों में तमाम जानवर इकट्ठे हो गए। गफ्फू, किसने मदद मांगी है? चमकी गुम हो गया है। रीमा, घबराओ मत, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। मैं पेड़ों के ऊपर से देखूंगा, शायद वह कहीं छुपा हो। मैं रास्तों पर दौड़कर निशाना देखती हूँ। मैं आसपास की सुरक्षा करूंगा, कोई खतरा पास नहीं आने दूंगा। मैं झाड़ियों के अंदर हर जगह सूंघ कर देखती हूँ। मैं जमीन पर उसके पैरों के निशान ढूंढ रहा हूँ। अरे, यहाँ पत्ते कुचले हुए हैं। रुको रुको, यहाँ कुछ है। सब जानवर चैकू के पास आए। छोटे कदमों के निशान नजर आ रहे थे। हाँ, ये चमकी के कदमों के निशान हैं। जानवर खुशी से इस रास्ते की तरफ भागे, मगर उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए। अगर चमकी कहीं खुली जगह बैठा है तो वह भीग जाएगा। नहीं, मेरा चमकी बारिश में भीग जाएगा। सब लोग जल्दी करो। निशान इन्हीं जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से एक सुनसान घाटी तक ले गए। बहुत से बच्चे यहाँ डर जाते हैं, शायद चमकी भी यहीं हो। चमकी बेटा, आवाज दो। सब लोग शांत रहो, झाड़ी में कुछ हिल रहा है। लोमड़ी ने अपनी आंखें पूरी खोलकर कहा, वो चमकी है। झाड़ी हटी और सामने चमकी बैठा कांप रहा था। मामा, मैं डर गया था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरे बच्चे, मैंने सोचा मैं तुम्हें खो दूंगी। गफ्फू, चलो सब, बच्चा मिल गया है, अब घर चलते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तुम सब ने मेरा चमकी वापस दिलाया। मैंने कहा था ना, जंगल में कोई अकेला नहीं होता। जब सब मिलकर काम करते हैं तो मुश्किल कभी मुश्किल नहीं रहती।